जय बद्री केदारनाथ। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। और दोस्तों बड़े दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक मल्टी कैप वीडियो का, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड का भी एक वीडियो बना दीजिए। कोई अच्छा मल्टी कैप म्यूचुअल फंड हो तो आइए आज मल्टी कैप का भी डेब्यू कर देते हैं। तो इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का आज हम रिव्यू करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप होते हैं उसमें डिफरेंस यही होता है कि मल्टी कैप में एक रेशियो फिक्स रहता है, जैसे कि 30 35 35, यानी 30 स्मॉल कैप, 35 मिड कैप और 35 लार्ज कैप। ये रेशियो कुछ भी हो सकता है लेकिन एक रेशियो फिक्स होता है। जितना यानी कि फंड मैनेजर को, म्यूचुअल फंड मैनेजर को उतना इन्वेस्ट करना ही पड़ता है स्मॉल कैप में, मिड कैप में और लार्ज कैप में। तो फ्लेक्सी कैप में कोई बंदिश नहीं होती, हो सकता है वो 90% ही लार्ज कैप में डाल दे या 90% ही स्मॉल कैप में डाल दे, लेकिन मल्टी कैप में रेस्ट्रिक्शन होती है। इसमें एक रेशियो फिक्स होता है कि आपको इतना परसेंट स्मॉल कैप में ही रखना पड़ेगा, इतना परसेंट मिड कैप में रखना पड़ेगा और इतना परसेंट लार्ज कैप में रखना पड़ेगा। तो मैं जिन जिन तीन कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को बोलता हूँ, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, ये उन्हीं कैटेगरीज में इन्वेस्ट करता है। तो मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप, ये बेसिकली यही तीन कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्हीं को ये रिप्रेजेंट करता है। और आइए देख लेते हैं कि इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। अब पिछले एक महीने में जब भारी टर्मोइल रहा है मार्केट में, और जैसा कि इस वक्त चल भी रहा है, आज 31 दिसंबर को साल बहुत खतरनाक ख़त्म हो रहा है, बहुत बुरी तरह मार्केट गिरा हुआ है फ़िलहाल। तो उसके बारे में बात करेंगे। फ़िलहाल तो ये देखते हैं कि पिछले एक महीने में इसने 1.38% का रिटर्न दिया है। कंसिडरिंग कि एक मल्टी कैप है तो इसने ठीक ठाक रिटर्न दिया है। इस हिसाब से ये साल का 15% निकाल लेगा अगर एक महीने का एवरेज निकाल लिया जाए, हालांकि ये सही तरीका नहीं है। उसके बाद बात करते हैं, पिछले 6 महीने में इस फंड ने 10% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत इम्प्रेसिव है। पिछला एक 6 महीने काफ़ी खतरनाक रहे हैं शेयर मार्केट के हिसाब से, और खासकर पिछले 3 महीने तो बहुत ही खतरनाक रहे हैं। तो पिछले 6 महीने में 10% का रिटर्न यानी कि अच्छा रिटर्न कहलाएगा। पिछले एक साल में 31% का रिटर्न है, जिसमें 2023 का बुल रन भी शामिल है। और पिछले 3 साल में इसने 20% का CAGR दिया है, यानी कि हर साल आपको 20% का रिटर्न दे रहा है ये फंड। और पिछले 5 साल में इसने 24% का रिटर्न दिया है, और इसमें बुल रन शामिल है जो कोविड के बाद का है, लेकिन करेक्ट पिक्चर दिखेगी आपको ओवरऑल में। और ओवरऑल में अगर ये पुराना फंड होता है, जी हाँ काफ़ी पुराना फंड है, ये लगभग 10 11 साल से है, तो 20% का इसने ओवरऑल आपको रिटर्न दिया है पिछले 10 11 सालों में, यानी कि हर साल 20% का रिटर्न। तो आई थिंक मल्टी कैप होने के बावजूद ये फ्लेक्सी कैप से अच्छा रिटर्न दे रहा है। कल जो हमने फ्लेक्सी कैप का वीडियो बनाया था उस लगभग 19.5% का रिटर्न दे रहा था, लेकिन ये 20% का रिटर्न दे रहा है इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड। तो आई थिंक कंसिडरिंग कि ये एक मल्टी कैप फंड है, इसने 20% का CAGR निकाल रखा है पिछले 11 साल में, बहुत ही इंप्रेसिव है दोस्तों। यानी कि आपको हर साल 20% का रिटर्न दे देता है, और मोटा मोटा हर 4 साल में आपका पैसे को डबल कर देता है, 3.5 4 साल में। तो और क्या चाहिए, ये तो मनी मल्टीप्लाइंग मशीन की तरह काम कर रहा है ये म्यूचुअल फंड। तो इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप 30 अब तक तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और मनी कंट्रोल डॉट कॉम में भी अगर मैं दिखा सकूं आपको, तो मनी कंट्रोल डॉट कॉम में भी ये फंड दूसरे नंबर पे आता है। अगर मैं 10 साल का वो लगाऊं, 10 साल पे फिल्टर लगाऊं टॉप रिटर्न गिविंग फंड्स में, इन्वेस्को इंडिया दूसरे नंबर पे आता है, फर्स्ट पे आता है क्वांट एक्टिव फंड। तो अगर आप देख सकते हैं कि रैंकिंग में भी ये नंबर 2 पे है, तो पिछले 10 साल में ये सेकंड नंबर पे आ रहा है। और आइए बात करते हैं इसकी करंट एनएवी के बारे में। तो करंट एनएवी इसकी 160 चल रही है। हालांकि एनएवी, करंट एनएवी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी की 10 एनएवी हो, किसी की 160 एनएवी हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10 वाला आपको अच्छे रिटर्न देगा। तो कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है, वो इसको शेयर की तरह लेके चलते हैं। उनको लगता है इसकी सस्ती एनएवी है, इसकी महंगी एनएवी है, तो सस्ती एनएवी वाला उठा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जैसा मार्केट में इनके इन्वेस्टेड शेयर्स रिटर्न देंगे उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। एनएवी की वैल्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रेटिंग इसकी 3 स्टार है। मिनिमम SIP अमाउंट इस फंड में करने के लिए आपको मिनिमम 500 रुपये डालने ही पड़ेंगे। फंड का साइज़ 3,961 रुपये है। तो एक स्मॉल कैटेगरी का फंड है जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है। आइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे आ जाते हैं, रिटर्न कैलकुलेटर। तो अगर आपने 5 साल पहले इसमें 1 लाख रुपए डाले होते इस फंड में, तो 5 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपए लमसम डाले होते इस फंड में, तो आज वो 2,97,323 रुपये बन गए होते। अगर आपने 3 साल पहले लमसम डाला होता तो वो 1,75,4
623 रुपये बन गए होते हैं। अगर आपने पिछले साल इसमें 1 लाख रुपया डाला था, 1,31,120 रुपये बन गए होते। वहीं बात कर लेते हैं मंथली एसआईपी की। अगर आपने मान लीजिए 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी की होती पिछले एक साल में, तो 60,000 आपने इन्वेस्ट किए होते और 67,091 बन गए होते। अगर 3 साल किया होता तो 1,80,000 आपने इन्वेस्ट किया होता और उसकी वैल्यू बन गई होती 2,71,256 रुपये। और अगर 5 साल में आपने 5,000 रुपये की एसआईपी की होती पिछले 5 साल, तो 3 लाख रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट होती और आपका रिटर्न बन गया होता 5,80,881 रुपये। तो रिटर्न वाइज भी देखा जाए तो बहुत अच्छा फंड है, आपके पैसे को अच्छे से मल्टीप्लाई कर रहा है ये। अब होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से शेयर्स में ये इन्वेस्ट कर रहा है फ़िलहाल। तो आप देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, ट्रेंट, ज्योति, सीएनसी, कोफोर्ज, डिक्सन टेक्नोलॉजी, जोमेटो, चोलामंडलम, केपीआईटी, कॉनकॉर्ड बायोटेक। तो काफ़ी अच्छे अच्छे शेयर्स इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और भी बहुत सारे शेयर्स अवेलेबल हैं, लेकिन आई थिंक उनमें देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने टॉप 10 तो देख ही लिए हैं। तो टॉप 10 में इसके बैंकिंग के हैं, आईटी के हैं, ट्रेंट है, ज्योति, सीएनसी है, कोफोर्ज है। तो बैंकिंग और आईटी हैवी ये इन्वेस्टमेंट करता है, और आई थिंक बैंकिंग और आईटी हैवी इन्वेस्टमेंट होने के कारण इसके रिटर्न्स भी अच्छे हैं, क्योंकि आईटी जब भागता है तो वो पूरी मार्केट को उठा के ले जाता है। तो आईटी में पावर बहुत है। बात यह है कि आप आईटी की वेव में सवार हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। अगर आप आईटी वेव में सवार हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं। तो ये तो बात हो गई होल्डिंग्स की। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक्सपेंस रेशियो की। देखिए इसका एक्सपेंस रेशियो 0.66% है, जो कि एक डिसेंट एक्सपेंस रेशियो है। मैं इसे मीडियम मीडियम एवरेज एक्सपेंस रेशियो में गिनूंगा। मीडियम टू हाई, हाई में नहीं गिनूंगा। हाई में वो बोलूँगा जो 0.75 टू 0.8 के ऊपर रहते हैं उनको मैं हाई बोलूँगा। बाकी आई थिंक 0.6 से 0.8 के बीच में जो होते हैं वो मीडियम मीडियम एक्सपेंस रेशियो वाले हैं। तो एक मीडियम एक्सपेंस रेशियो वाला म्यूचुअल फंड है। तो आप इस बात की चिंता ना करें कि बहुत ज़्यादा आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है। तो आपसे एक डिसेंट एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है, और आई थिंक 0.66 एक डिसेंट एक्सपेंस रेशियो है। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। जहाँ तक एग्जीलोड की बात है, हाँ, तो 1 साल के बाद ही बेचिएगा, क्योंकि 1 साल से पहले इसमें एग्जिट लोड चार्ज होता है। तो म्यूचुअल फंड को 1 साल के बाद ही बेचना चाहिए, अगर आपको मजबूरी में बेचना ही पड़ जाए, क्योंकि 1 साल से पहले बेचोगे तो उसमें आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। बाकी स्टैम्प ड्यूटी टैक्स इम्प्लीकेशन सेम ही होता है सबका, इसमें भी वही है, इसमें कोई अलग नहीं हो। तो सरकार की तरफ से सारे फंड्स पे एक ही होता है। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं दोस्तों कि इस फंड ने हमें एनुअलाइज CAGR जो है 20% का दिया है। और जो फंड आपको एनुअलाइज्ड CAGR 20% का दे दे, उसे आंख मूंद के ले लेना चाहिए, क्योंकि वो एक बेहतरीन फंड है दोस्तों। 20% अपने आप में एक बहुत बेहतरीन नंबर होता है। 20% CAGR का मतलब है कि हर साल ही आपको 20% का रिटर्न दे रहा है, ठीक है। यानी कि आपने 1 लाख रुपये लगाया तो 1,20,000 हो जाता है, फिर 1,20,000 पे भी आपको 20% रिटर्न मिलता है, फिर उसके ऊपर भी 20% रिटर्न मिलता है। तो वो कंपाउंडिंग की पावर चलनी शुरू हो जाती है, और 3.5-4 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है। तो आई थिंक इस तरीके का अगर कोई फंड है जो आपको इतने अच्छे रिटर्न दे रहा है, कोई भी फंड जो आपको 16-17% से ऊपर का रिटर्न दे रहा है CAGR पिछले 5-10 सालों में, तो वो ऑटोमेटिकली अच्छे ही फंड होते हैं, क्योंकि इतने लंबे समय तक कंसिस्टेंटली इतना रिटर्न देना आसान नहीं होता। अगर कोई फंड आपको इतने लंबे समय तक 10-10 साल तक 20% का, 18% का, 19% का CAGR दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको और कोई चीज़ एनालाइज करने की ज़रूरत है। ये अपने आप में बहुत बेहतरीन फ़ंड है। अगर इसका एक्सपेंस रेशियो 0.8 भी होता तो भी मैं इस फ़ंड को रिकमेंड करता। अगर इसका एक्सपेंस रेशियो 0.9 भी होता, 1 भी होता, तो भी मैं इस फ़ंड को आपको रिकमेंड करता, क्योंकि इसका रिटर्न इतना ज़बरदस्त है कि वो एक्सपेंस रेशियो आपका नलीफाई हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जिनका एक्सपेंस रेशियो हाई होता है लेकिन रिटर्न वही 12-13% आ रहे होते हैं, तो उस फंड्स में इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन ऐसा फंड जो आपको 20% का CAGR दे रहा है और सिर्फ 0.66% एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है, ऐसे फंड को मेरे हिसाब से तो आंख मूंद के ले लेना चाहिए। और मल्टी कैप है, यानी कि आपका स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट होगा, मिड कैप में भी इन्वेस्ट होगा, और लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट होगा। तो आपको ऐसी टेंशन लेने की कोई बात है नहीं। आपका हर कैटेगरी में इन्वेस्ट हो रहा है, जो भी कैटेगरी दौड़ेगी उसका रिटर्न और उसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और थोड़ा सा जाने से पहले मार्केट की भी बात कर लेते हैं। देखिए मार्केट में बड़ी उथल पुथल मची हुई है। आज 31 दिसंबर का दिन है, और 103 पॉइंट निफ्टी डाउन है, 125 पॉइंट बैंक निफ्टी डाउन है, और सेंसेक्स लगभग 403 पॉइंट डाउन है। तो भैया नए साल
का आगाज़ बहुत बुरा होने वाला है, ये साल बहुत बुरा ख़त्म होने वाला है। ये पिछले साल जैसा नहीं रहेगा, जब 2024 स्टार्ट हुआ था तो हम नए नए हाई बना रहे थे, लेकिन इस बार हम नए नए लो बनाते जा रहे हैं अब। और 23,300 का जो हमारा लो था, जो हमने आई थिंक नवंबर में बनाया था, वो टूटने के कगार पे है अब। कल आपने देखा यूएस मार्केट में भी अंधी बिकवाली हुई है, वहाँ पे भी 1-1% डो जोन्स और आपका नेस्डेक गिरे हैं। तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना रोल ओवर होते हुए आज इंडियन मार्केट्स में दिख रहा है। हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी इस तरीके के फॉल आए, आपको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहना चाहिए और मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपकी जो एसआईपी चल रही है उन्हें चलने दीजिएगा, बिल्कुल भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ या कोई बोल रहा है कि अभी तो और गिरने वाला है तो उसे बंद कर दो। नहीं, एसआईपी को छेड़ना नहीं है। एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, उसे सिस्टमेटिकली चलने दो। बाकी तुम अपना एडिशनल लमसम में कुछ छेड़खानी करना चाहते हो, वो कर लो। जो तुम्हारी महीने की सिस्टमेटिक एसआईपी चल रही है उसको मत छेड़ना, उसको चलते रहने देना। बाकी कुछ एडिशनल है, जैसे फॉल आ रहा है, कल 2-3 दिन से 4-5 दिन से लगातार फॉल आ रहा है, मार्केट ऑलरेडी अपने बॉटम पे आ गया है टॉप से। तो जहाँ तक का बॉटम हमने देखा था 10% डाउन का, 23,300 का, ऑलमोस्ट उस लेवल पे पहुँचने वाला है, या तो आज पहुँच जाएगा या कल पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे आप एक लमसम कर सकते हो। फिर और अगर 3-4% और गिर जाता है, 5% और गिर जाता है, तो वहाँ पे भी आप लमसम कर सकते हो। तो इस लमसम को करके आप अल्फ़ा जनरेट कर सकते हो अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जर्नी में। तो इन फॉल से कभी घबराना नहीं चाहिए। याद रखिए, ये फॉल्स ही आपको वेल्थ जनरेट करके देते हैं। इन फॉल्स में घबराना नहीं है और भागना नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय।